हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में शुक्रवार को कई जानकारियां सामने आई। पांचवें आरोपी ललित झा में से पूछताछ में पता चला कि उसने बाकी आरोपियों का मोबाइल फ़ोन तोड़कर सबूत मिटाने की कोशिश की और विजिटर गैलरी में स्प्रे कैन लेकर कूदने वाले लखनऊ के सागर शर्मा की 2 डायरी पुलिस को मिली है। इनमें से एक डायरी में पुलिस को लिखा मिला कि घर से विदा लेने का समय आ चुका है। शुक्रवार को सवाल उठा रहे विपक्ष के सांसदों पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन संसद में हड़कंप मचा देने वाले और सुरक्षा भेदने वालों को विजिटर पास देने की सिफारिश करने वाले बीजेपी सांसद पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है। संसद की सुरक्षा की सेंध के बाद 3 सवालों पर सियासत तेज हुई है। सवाल नंबर 1, विपक्ष पूछता है कि अगर नीलम नहीं नगमा होती और अनमोल नहीं अब्दुल होता तो देश में संसद की सुरक्षा को लेकर ज़्यादा चिंता क्यों नहीं जताई जाती। सवाल नंबर 2, अगर संसद की सुरक्षा पर चिंता जताकर सवाल उठाने वाले विपक्षी सांसद हंगामा करते तो उन्हें सत्र से निलंबित कर दिया जाता, लेकिन सेंध लगाने वालों को पास जारी करने की सिफारिश करने वाले बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है। सवाल नंबर 3, सुरक्षा में घुसपैठ करने वालों को पास अगर बीजेपी सांसद की जगह विपक्ष की सांसद की सिफारिश पर मिला होता तब भी एक्शन नहीं लिया जाता है क्या। बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा सफाई में कह चुके हैं कि आरोपी मनोरंजन के पिता उन्हें जानने वाले थे, जो बेटे को नई संसद में विजिटर पास दिलाने के लिए कई दिनों से जिद कर रहे थे। ऐसे में एक सवाल आता है कि मनोरंजन को पास दिलाया तो ठीक है, लेकिन सागर शर्मा को विजिटर पास दिलाने की सिफारिश क्यों मानी गई। संसद की सुरक्षा में चूक अब राजनीति की खूब हो रही है। असुद्दीन ओवैसी और नीतीश की पार्टी के प्रमुख ललन सिंह अलग से ही सवाल उठा रहे हैं। वह धर्म को बीच में लाकर पूछते हैं कि अगर आरोपी अल्पसंख्यक होते तो हंगामा होता। संसद की सुरक्षा में सेंध वाले मामले में शुक्रवार को कई जानकारियां सामने आई। 5वें आरोपी ललित झा से पूछताछ में पता चला कि उसने बाकी आरोपियों का मोबाइल फोन तोड़कर सबूत मिटाने की कोशिश की तो विजिटर गैलरी में स्प्रे कैन लेकर कूदने वाले लखनऊ के सागर शर्मा की 2 डायरी पुलिस को मिली है। इनमें से एक डायरी में पुलिस को लिखा मिला है कि घर से विदा लेने का समय आ चुका है। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर जांच एजेंसी जिस तरह आरोपी को ढूंढ रही है वो ललित झा था और ललित झा ही की साजिश ही 5वां किरदार था, जो संसद हंगामे के बाद सभी आरोपियों के फोन लेकर फरार हो गया था और लापता भी था। अब सवाल यह है कि ललित ने आरोपियों के फोन कहां और किसके कहने पर छुपाए थे। संसद में हंगामा करने वाले वो आरोपी जिसने बेंगलुरु की आटे की फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन पता चला कि वो बेंगलुरु से लखनऊ अपने घर फ्लाइट से आता था। सवाल यह है कि सागर शर्मा को फ्लाइट का टिकट कौन देता था और टिकट खरीदने के पैसे कहां से आए। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में एक नए किरदार की भी एंट्री हो चुकी है, जिसमें 5 आरोपियों के साथ 13 तारीख को संसद पहुंचना था, लेकिन वो नहीं आया। सवाल यह है कि ये किसके प्लान के तहत किया गया और संसद की सुरक्षा में सेंध वाले मामले में मास्टरमाइंड किसे बताया जा रहा। ललित झा शिकंजे में आ चुका है, लेकिन खुद से सरेंडर करने वाले ललित झा से जब भी पूछा गया सभी आरोपियों के मोबाइल फ़ोन कहाँ हैं तो वह जवाब देता है कि उसने ये सभी मोबाइल फ़ोन राजस्थान में तोड़कर फेंक दिए हैं। और पूछताछ में ललित से एक बड़ी बात पता चली है। उसने बताया कि दिल्ली से भागकर वो राजस्थान के कुचामन में अपने दोस्त महेश के पास गया था, जिसने उसे ठहरने का इंतजाम किया था। बड़ी बात यह है कि महेश का इस पूरी साजिश में एक बड़ा हाथ था। महेश राजस्थान के नागौर का रहने वाला है और मजदूरी का काम करता है। महेश की कई बार आरोपी महिला नीलम से बात होती थी और सबसे बड़ी बात यह है कि महेश को भी दिल्ली आना था, लेकिन वो नहीं आया। क्या यह किसी के प्लान के तहत हुआ? क्योंकि स्पेशल सेल ने ललित के बारे में जो भी खुलासा किया है उसकी कोर्ट में दी गई रिमांड अर्जी में बताया गया है कि ललित झा देश में अराजकता पैदा करना चाहता था। वह सरकार को मजबूर करना चाहता था ताकि उसकी बात सुनने के मजबूर हो जाए। ललित को लेकर आज तक ने पड़ताल की है और टीम ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में
ललित के घर को खोज निकाला तो वह 4 साल किराए पर रहा और 10 दिसंबर उसके परिवार वाले बिहार चले गए और फिर ललित दिल्ली के लिए निकल गया। तो गाइस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।